हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर टेक। मैं हूं सैयद नवीद अली। हमने इस सीरीज में पिछली क्लास में समझा कि डेटा टाइप्स क्या होता है। इस क्लास में हम समझते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको डिक्लेयर कैसे करते हैं, उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती हैं और उनको डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है, उनका नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है। तो शुरू करते हैं। तो पहली बात, वेरिएबल्स होता क्या है। वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डेटा को होल्ड करने के काम में आता है। आपका जो भी डेटा है, आपको उसको होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। ये वेरिएबल आप रियल लाइफ में इसी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज होल्ड करना है, किचन मान लीजिए आप, या आपका रैक है, उसमें आपको कोई भी चीज होल्ड करना है, तो रैक में कुछ बॉक्सेस होते हैं। वो बॉक्स जो है आपका वेरिएबल है, या कोई बकेट है जिसमें आप सामान रख रहे हैं, तो वो बकेट आपका एक वेरिएबल है। वेरिएबल हमेशा एक डेटा टाइप से लिंक्ड होता है कि वो वेरिएबल किस टाइप का है। आप वेरिएबल को वहां यूज करते हैं जहां पे आपको किसी भी डेटा को टेम्परेरी होल्ड करना है ताकि आप उसको बाद में यूज कर सकें, वहां पे आप वेरिएबल यूज करते हैं। कांस्टेंट करके एक चीज होती है, उसे तब यूज किया जाता है जब आप ऐसा डेटा रखना चाहते हैं जो टेम्परेरी नहीं हो, परमानेंट हो पूरे प्रोग्राम में, तो वहां पे कांस्टेंट यूज करते हैं। आपने समझ लिया कि वेरिएबल क्या होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बना के बताता हूं जिसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फिर वेरिएबल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूं वर्कस्पेस में। न्यू प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट नेम आई एम गोइंग टू गिव नॉट सी कोडिंग, आई वांट टू गिव अनदर नेम, सी var। ओके, कंसोल एप्लीकेशन है एंड अदर थिंग्स रिमेन सेम। आप जैसे ये नए प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे बोल्ड हो गया है। इसका मतलब अब ये एक्टिव प्रोजेक्ट हो गया और जो पहले वाला प्रोजेक्ट था वो अनएक्टिव हो गया है। हम सबसे पहले इसकी सेटिंग्स में चलेंगे टू वेरीफाई दैट वी हैव द राइट सेटिंग्स और नॉट। सो वी डोंट हैव राइट सेटिंग्स, लेट्स डू वन थिंग, मेक द सेटिंग्स। सो हमें पहली चीज जो चेंज करना है, एग्जीक्यूटेबल यही रहेगा, कोड लाइट makefile generator, okay, gcc, and here we need to provide configuration name, dollar bracket, under the bracket we need to provide configuration name, and in the project name we need to add intermediate directory. So dollar braces and then slash, and under the dollar braces intermediate, directory, intermediate. In the working directory, in executable to run, we need to remove this all and keep only output file. Okay, output file, and in working directory remove everything. Now press apply and okay. Now इस प्रोग्राम को हम क्लोज कर देते हैं और हम चलते हैं सोर्स पे, main.cpp, delete cpp. We want to create a C application, not a C++ application. cpp is for C++ application. So under the source, okay, new, add a new file and give it a name, add a new file, and now add a new file and give it a name var.c and click OK. So this is a C file. Now what I need to do, I need to include standard input output header file, which is stdio.h. so hash, this is a preprocessor directive, so hash include once we included the preprocessor directive, now we are creating our main method int main. So let's create few variables. Int age, suppose I'm creating information related to a student, so a student is having an age. Int height, say height is, I need to take it float because height contains decimal. Float
height is say 5.5 and say can type grade, so his grade is A. So this is the student information. Now understand what this int is. Int is the data type and age is the variable. So age is that particular bucket. age वो वेरिएबल है या वो बकेट है जिसमें आप डेटा स्टोर कर रहे हैं। किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं? इंट टाइप का, और उसकी वैल्यू क्या है? 25। हाइट एक इसी तरीके से हाइट एक वेरिएबल है जिसमें आप स्टोर कर रहे हैं फ्लोट टाइप का डेटा विच इज 5.5। ग्रेड अनदर वेरिएबल है जिसके अंदर आप स्टोर कर रहे हैं एक कैरेक्टर टाइप का डेटा विच इज ए। सो ये तरीका हो गया वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। यहाँ पे वेरिएबल हमारा डेटा स्टोर करते हैं। इसमें जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि आप सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल डिक्लेयर जब करते हैं तो सबसे पहले डेटा टाइप बताते हैं, फिर वेरिएबल का नाम देते हैं और इस तरीके से डिक्लेयर हो जाता है। यहाँ पे हमने इसके अंदर असाइन किया है 25, यहाँ पे हमने इसके अंदर असाइन किया है 5.5 और यहाँ पे इसमें असाइन किया ए। आप ऐसे वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं जिसमें आप कुछ असाइन ना करें। सपोज मैं यहाँ पे कुछ लेता हूँ इंट फीस, एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल का नाम है फीस, और उसमें कुछ भी स्टोर नहीं करता हूँ, तो मैं ऐसे भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ। सी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको वेरिएबल सारे के सारे जैसे जब प्रोग्राम बनाते हो वैसे ही डिक्लेयर करने होंगे। आप वेरिएबल को डिक्लेयर किए बगैर यूज नहीं कर सकते। चलिए इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर किए बगैर यूज कैसे नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल्स को प्रिंट करने जा रहा हूँ। इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो मुझे उसको प्रिंट करने के लिए %d यूज करना होगा। हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पे एक अलग से क्लास करेंगे ताकि मैं आपको उसमें सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर बता सकूं कि वो फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, उसके भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हम एज को प्रिंट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एज इक्वल्स एज, देन सेकेंड इज हाइट, then grade, then grade. So grade is grade। चलिए अभी फिलहाल हम इन वेरिएबल्स को यूज करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हर वेरिएबल के बाद सिलेक्शन भी लगा देते हैं ताकि आउटपुट में हर चीज प्रिंट हो न्यू लाइन में। सो लेट्स डू दिस and then Ctrl S and go to build, run and execute. So look, we get the age, we get the height, we get the grade। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी एज 25 जो मैंने डाला था वही आई है, हाइट 5.5 आई है, ग्रेड ए ही आया है जो मैंने दिया था। अभी तक के यहाँ पे पॉइंट है नोट करने के लिए कि आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया उसके बाद यूज किया। मान लीजिए आप वेरिएबल को पहले ही यूज कर लेते, डिक्लेयर बाद में करते। सपोज आपने ये इंट एज जो था वो यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया होता और आप इंट एज को बाद में डिक्लेयर कर रहे होते, बाद में डिक्लेयर करते, बाद में इनिशियलाइज करते, क्या होगा? सो मैं इसको बिल्ड करता हूँ, रन करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे वी रिसीव्ड एन एक्सेप्शन, वन एरर occurred। इफ यू लुक एट द एरर वी आर गेटिंग यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर एज। हमारा सिस्टम क्या बोल रहा है? अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर एज। और किस पे बोल रहा है? लाइन 11 पे 25th कॉलम पे। सो हमने इसको डबल क्लिक किया, हम यहाँ पहुंच गए। हम एज को यूज कर रहे हैं, हमने इसको बाद में डिक्लेयर किया, पहले यूज किया। तो सी प्रोग्रामिंग में आपको पहले ही, या नॉर्मल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी आप कोई वेरिएबल यूज करते हैं तो उसे पहले डिक्लेयर करना चाहिए। तो हम इसको पहले डिक्लेयर कर लेते हैं। ओके, सो नाउ इट इज डिक्लेयर्ड एंड नाउ इफ आई अगेन रन एंड बिल्ड द प्रोग्राम, इट विल बिल्ड
सक्सेसफुली, सो आई एम गेटिंग द आउटपुट। क्या सारे वेरिएबल पहले डिक्लेयर करने होंगे? बिल्कुल पहले डिक्लेयर करने। क्या वेरिएबल टॉप सेक्शन में ही डिक्लेयर करने चाहिए या फिर सिर्फ यूज करने से पहले डिक्लेयर करना चाहिए? तो आइए इसको भी हम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि वेरिएबल क्या सबसे पहले टॉप सेक्शन में ही डिक्लेयर होने चाहिए या फिर हम इसको कहीं पे भी कर सकते हैं, बस यूज करने से पहले करना है। तो मैं फीस को विच इज ऑफ इंट टाइप और फीस को मैं कर देता हूं 10। अब हम इसको यूज करने की कोशिश करते हैं। हमने वेरिएबल को पहले डिक्लेयर किया, उसके बाद यूज कर रहे हैं। सो मैं इसको बिल्ड करता हूं, रन करता हूं एंड हियर इट गोज। तो एक चीज मुझे समझ में आई कि मेरे को वेरिएबल को टॉप सेक्शन में नहीं डिक्लेयर करना है, मेरे को जहां पे भी जरूरत पड़ी उससे पहले उसे डिक्लेयर कर लेना चाहिए। हम तभी उसको यूज कर सकते हैं जब हमने उसे डिक्लेयर किया हो। डिक्लेयर नहीं किया होगा तो हमें एक्सेप्शन आएगी। जो एक्सेप्शन हमें मिली थी वो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन कहलाती है। हम अगली क्लासेस में समझेंगे कि कितने तरीके की एक्सेप्शन होती हैं और उनको क्या बोलते हैं। अब हम चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। क्या हो अगर आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया हो? तो हम उसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लीजिए मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, इंट ए वेर ए इक्वल्स 10, इंट वेर बी। ओके, मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, इंट ए इंट बी। मैं एक तीसरा वेरिएबल ले रहा हूं, इंट सी वेर सी। नाउ अगर मैं चाहता हूं वेर सी इक्वल्स वेर ए प्लस वेर बी, मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं। नाउ इफ आई एम प्रिंटिंग इट, प्रिंट वेर सी वेर सी। हम ये आंसर है, हम बाकी के भी वेरिएबल प्रिंट कर लेते हैं। वेर ए वेर बी, हियर वेर ए। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि अब आउटपुट में क्या आएगा? जब मैं वेर ए प्रिंट करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, वेर बी प्रिंट करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, और वेर सी प्रिंट करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा? एनी गेस? क्या इसका आउटपुट आएगा 10, ए का आएगा 10, बी का आएगा, एज्यूम कर लेते, क्या 0 आएगा, या सी का 10 + 0 = 10 आएगा? चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यू के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। सो हमने प्रोग्राम को रन किया और आप देख सकते हैं वेर ए जो कि हमने 10 से इनिशियलाइज किया था वो तो 10A आ रहा है, बट बी के अंदर एक बहुत ही डिफरेंट वैल्यू आ रही है एंड इट्स क्वाइट लॉन्ग। एंड जब मैं इसी चीज को सी पे करता हूं A + B, तो एक डिफरेंट आंसर आ रहा है। ये बड़ा स्ट्रेंज केस है, राइट? हम इसको समझने की कोशिश करते हैं ये स्ट्रेंज क्यों है। सी के अंदर नॉर्मली क्या होता है, अगर आपने किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया है तो वो डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज होता है। मतलब वो मेमोरी में जहां पे भी वेरिएबल क्रिएट होता है उस मेमोरी के अंदर जो गार्बेज वैल्यू होती है वहां उससे इनिशियलाइज होता है। तो अब वेरिएबल कैसे क्रिएट होता है मेमोरी में? आप जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वेरिएबल क्या करेगा, जैसे आपने इंट वैर बोला तो आपकी जो प्रोग्राम की मेमोरी होती है उसके अंदर वो एक इंटीजर का साइज कितना होता है उतने साइज की एक जगह को एलोकेट कर लेता है। उस साइज का कोई एड्रेस होता है, उस एड्रेस पे उस जगह का कोई एड्रेस होता है, उस एड्रेस पे जो भी गार्बेज वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर बॉक्स में वो इस वेरिएबल में आ जाएगी। तो इस केस में बी के अंदर गार्बेज आ गया। जब आपने सी को इनिशियलाइज किया तो आपने A + B किया, मतलब A = 10 + गार्बेज, तो सी के अंदर भी क्या हुआ, गार्बेज। सो गार्बेज इन गार्बेज आउट। सो आपको इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करना चाहिए, सी में हमेशा जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उनको एक डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर लें। जैसे इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, फ्लोट की डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 है, लॉन्ग की 0 है, शॉर्ट की 0 है, बाइट की 0 है, कैरेक्टर के केस में हम देखते हैं कैरेक्टर की होती है नल। ओके,
नल कैरेक्टर। सो नल कैरेक्टर क्या होता है मैं आपको समझाने की अभी कोशिश करता हूँ। अभी आपको इतना समझ में आ गया कि ये क्या है। अब हम देखते हैं कि सबको अगर मैंने इनिशियलाइज नहीं किया होता, हियर मैं हाइट को इनिशियलाइज नहीं किया हूँ, मैंने ग्रेड को भी इनिशियलाइज नहीं किया हूँ, मैंने 25 को भी इनिशियलाइज नहीं किया हूँ, तो मुझे क्या मिलता, इस लाइन में मुझे क्या मिलता। सो लेट्स बिल्ड एंड रन। सो आप देख सकते हैं एज में गार्बेज वैल्यू आ रही है, हाइट के अंदर एक फ्लोट वैल्यू आ रही है, ग्रेड में क्या आ रहा है पता ही नहीं क्या आ रहा है, ठीक है। फीस 10 है, वेर 8 10 है, वेर बी 0 है, तो वेर सी 10 है। ओके, सो अभी मैंने इनिशियलाइज कर दिया, सब ठीक आ रहा है। अब हम समझते हैं कि हमें नॉर्मली कैरेक्टर को या किसी भी चीज़ को उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए। फ्लोट की हमने बोला 0.0, इसके आगे आप f लगा सकते हैं, बट आप 0.0 रखें। कैर को आप, जो मैं आपको बता रहा था नल वैल्यू होती है, तो वो नल वैल्यू होती है। तो ये जो /n है, कैरेक्टर 1 डिजिट का होता है कैरेक्टर का साइज। सो आप इसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर पास कर सकते हैं। तो ये /n आपको लग रहा है ये 2 कैरेक्टर है, बट ये तो कंपाइलर के लिए इंटरनली एक ही कैरेक्टर है। एज में आप 0 दे सकते हैं एंड लेट्स सी नाउ व्हाट इज हैपनिंग। एंड सी नाउ जो आउटपुट आ रहा है ये एक बेहतर आउटपुट है, और इसमें आप जानते हैं कि आपने क्या किया, आपने प्री इनिशियलाइज कर रखा है। तो आप समझ गए ना कि इनिशियलाइज करना क्यों जरूरी। इनिशियलाइज करना इसलिए जरूरी है कि आपके प्रोग्राम में डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन के कारण, गार्बेज इनिशियलाइजेशन के कारण एरर ना आए। वो रन टाइम पर एरर आएगा और वो आपको डिटेक्ट करना और फिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वेरिएबल को हमेशा इनिशियलाइज करें फिर यूज करें। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं। तो सी में आप जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले आप डेटा टाइप देंगे, उसके बाद आप वेरिएबल को एक मीनिंगफुल नेम दें। जैसे हमने एज दिया, तो जो भी आप कर रहे हैं एक मीनिंगफुल नेम दें। इवन अगर आप ए भी बोल देते हैं, इंट ए, ये एक वैलिड वेरिएबल है, बट इसका मीनिंगफुल नेम नहीं है, इसलिए ये लॉजिकली सही नहीं है। अगर कोई भी बंदा आपके बाद इस प्रोग्राम पे काम करेगा और मान लीजिए आपने 100 लाइन का प्रोग्राम लिख दिया है या 1000 लाइन का लिख दिया, तो उसको बाद में नहीं समझ में आएगा एक इसलिए था कि एक काय को यूज किया है। तो इसलिए आप उसको एक नेम दीजिए लाइक एज। आप कोई भी वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं अंडरस्कोर से, लाइक अंडरस्कोर एज। ये दूसरा रूल कि आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा रूल कि मान लीजिए आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है माई एज, तो आप उसको माई अंडरस्कोर एज कर सकते हैं, बट आप ऐसा नहीं कर सकते, माई स्पेस एज नहीं कर सकते। ये एक इनवैलिड वेरिएबल नेमिंग है। वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं आता, स्पेस इज नॉट अलाउड। आप कैमल नोटेशन फॉलो कर सकते हैं, जो कि अधिकतर प्रोग्रामर्स फॉलो करते हैं, कैमल नोटेशन माई एज। इसके अलावा क्या कोई वेरिएबल में अल्फाबेट के साथ आप नंबर्स मिक्स कर सकते हैं? चलिए हम देखते हैं। माई एज 3, दिस इज ए वैलिड वेरिएबल, बट अगर यही 3 से मैं वेरिएबल स्टार्ट करता, सो दिस इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल एंड यू विल एनकाउंटर एक्सेप्शन, expected identifier or bracket on which line 28, because this is not a valid way to declare variable. So आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या कोई वेरिएबल का नाम स्पेशल कैरेक्टर से चालू कर सकता हूं मैं, $myAge। सो अगर मैं इस तरीके से करता हूं, सो दिस इज परफेक्टली फाइन, आप डॉलर से कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, लाइक %? नो, आप किसी भी वेरिएबल में %, नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगा सकते हैं, लाइक आप सोचें कि मैं % से चालू कर लूं, सो नो, इट इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल। व्हेन यू विल गो एंड रन दिस, यू विल सी दैट यू विल गेट एन एक्सेप्शन। आप वेरिएबल के बीच में भी $साइन यूज कर सकते हैं, लाइक माई $age। सो अगर आप इसको बिल्ड और रन करते हैं, ये परफेक्टली फाइन है और ये चलेगा। इसके अलावा आप वेरिएबल को कीवर्ड्स नहीं दे सकते। सी में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं, इंटरनली कंपाइलर के लिए उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। लाइक आप एक वेरिएबल फ्लोट नाम से नहीं बना सकते हैं, फ्लोट आप नहीं बना सकते हैं, या फिर आप
वाइल नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते हैं, या फिर आप फॉर नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते, क्योंकि ये सब रिजर्व वर्ड है। सो जितने भी रिजर्व वर्ड हैं या कीवर्ड्स हैं उनके नाम से आप वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पूरी तरीके से समझ में आई होगी। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।